नमस्कार दोस्तों, मैं सैफ जाफरी हूं और निकला हूं यूपी की चुनाव यात्रा के दौरान चुनाव कवरेज के लिए। हम लोग हैं ज़िला मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में। सिसौली गांव यानी कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का गांव, उनकी जन्मस्थली, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लीजिए किसानों की राजधानी। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के 4 बेटे, राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी को आप सभी जानते हैं। 2 बेटे उनके और भी हैं, जिनमें से एक मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय मैं करवाता हूं। आप अपना नाम क्या लिखें? नरेंद्र टिकैत जी। आप बाबा के महेंद्र सिंह टिकैत जी के कितने बेटे हैं? आप किस नंबर के, ज़रा ये बताइए। तीसरे नंबर के राकेश जी से छोटे। राकेश टिकैत जी छोटे। टोटल कितने बच्चे हैं? 4 भाई हैं। 4। तो ये बाबा टिकैत का घर है, पुराने समय का, बहुत सारी आपके यादें जुड़ी हुई हैं। और हम जिस कमरे के पीछे बैठे हैं, अभी बताया टिकैत साहब ने कि बाबा का कमरा था। इस कमरे के बारे में आप कुछ? जो जड़े इसमें से जो जलती रहे, इसमें लुटते थे रात के टाइम। जैसा होते कोई आंदोलन चल रहा तो सारी जानकारी यहीं देंगे इस कमरे में। तो अंदर से दिखाएंगे कमरा? हाँ, कमरा दिखाऊंगा वो अंदर से। तो ये वो कमरा है बाबा टिकैत का, जिसमें बाबा टिकैत रहते थे। और इसके अंदर चप्पल जूते उतार के जाना होता है। और अभी टिकैत साहब ने बताया कि इसमें एक दीप है जो सन 1987 से आज तक लगातार जलता हुआ आ रहा है। देसी घी का ये दीप है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बाबा टिकैत की फ़ोटो लगी है और उसी फ़ोटो के नीचे ये दीप है जो सन 1987 से लगातार जलता हुआ आ रहा है। इसके अंदर देसी घी होता है। कोई भी यहाँ पर आता है बाबा टिकैत के दर्शन करने के लिए, इनकी तस्वीरों के या इनके बच्चों से मिलने के लिए, तो वो अपने साथ में, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो या उत्तराखंड, कहीं का भी किसान हो, वो थोड़ा थोड़ा देसी घी अपने यहाँ से लाते हैं और इसमें आके जमा करते हैं और 1 चम्मच इसमें डाल देते हैं। इस तरह से बहुत से यहाँ के जो आसपास के गांव हैं वो यहाँ पे ला के जमा करते हैं। और मैंने बताया कि बाबा टिकैत साहब का ये कमरा था। सबसे पहले मैं आपसे इस दीप के बारे में जानना चाहूँगा। ये कब से जल रहा है, क्यों जल रहा है, काहे से जल रहा है? ये 1987 से जल रहा है। 1987 देसी घी। हाँ जी, किसान ज्योति। क्या मान्यताएं हैं इस दीप को? बस जड़ा हुआ थे दूर से, पहले से ही। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ तो फिर जोत जलाने शुरू कर दी थी उन्होंने, किसानों के नाम से, किसान ज्योति। किसान ज्योति। हाँ हाँ। मतलब इसकी पूरी मान्यताएं आपकी बनाई हुई हैं किसानों को लेकर? हाँ जी, किसानों को बनाया। अच्छा, ये बाबा टिकैत साहब का ही कमरा है? हाँ, इसी में लुटते थे। कोई भी आंदोलन होगा इसमें जान के जन से जानकारी। इसी तखत पे वो सोते थे? हाँ, इसी पे ना, नीचे जूट की पल्ली गिर थे तो उस पल्ली पर लौट जाते। अच्छा, आप अभी बता रहे थे मुझे ऑफ कैमरा कि ये जो बिस्तर है, मैं दिखाना चाहूँगा इधर से, कि ये रोज़ बदला जाता है? हाँ, रोजाना बिस्तर बदला जाएगा, होके भरे जाएंगे, ये होंगे, सब जानकारी दी जाएगी पूरे आंदोलन की। दिन भर की पूरे आंदोलन की जानकारी इस बिस्तर पे बाबा टिकैत पूरी जानकारी दी जाएगी। तो कैसे दी जाती है जानकारी? कोई मतलब बोलता है क्या? हाँ, बोल के बताते हैं। जितनी भी आज मीटिंग हुई वो या सरकार ने क्या गलत करा तो सारी जानकारी दे दिया। और जैसे हुक्का भरा जाता है तो फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है? हुक्का भर के छोड़ दिया, हुक्का भर के छोड़ दे फिर। और कुछ इस कमरे के बारे में जो बाबा साहब से जुड़ी हुई कुछ यादें हों तो कुछ आप बताइए, जो आपको याद रहता हो, आता हो अक्सर याद। बहुत है इसका तो जुड़ी। कोई इस तरह की यादें कि जब बाबा किसी आंदोलन से वापस आते थे तो किस तरह की बातें लोगों को बिठा के या आपके सामने जो करते थे? हाँ, यही है बस आंदोलन को समझता पता रहता उन्हें कुछ। हाँ, मतलब वो आज भी आपसे जुड़े हुए हैं? आज भी जुड़े हैं। उन्होंने कहा था कोई भी दिक्कत आवे, कभी भी कोई भी आवे आंदोलन के प्रति कोई भी हो तो उसको उसमें आज भी दिख जा, मैं कोई दिख जाते? हाँ। किस तरह से? मतलब पता लग जा, बता दे। उन्होंने बता दिया था, टाइम पे पता लेते रहेंगे। अच्छा, जो किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पे चल रहा है, इसके लिए भी टिकैत साहब की तरफ से, बाबा टिकैत की तरफ से कोई संदेश था, कोई वो था कि हाँ आंदोलन होना चाहिए? संदेश ही है जो 27 तारीख की रात को था, वो उन्हीं का संदेश था। जो राकेश बोल रहा था तो राकेश कुछ नहीं बोल रहा था। जब टिकैत साहब, राकेश टिकैत साहब रो रहे थे? हाँ, मतलब जबान टिकैत साहब की थी, राकेश टिकैत जी की, लेकिन शब्द बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के थे, आप ये कह रहे हैं? उन्हीं के थे। हाँ।
मतलब आप सारे भाइयों से आज भी बाबा टिकैत साहब जी हम यहीं आने के बताऊंगे सब चीज़। जब कोई नहीं सुनागा, सरकार नहीं सुन रही, तो यहाँ आने के बताए जाओगे सब। अच्छा, आप क्या करते हैं? खेती कर रही है। अच्छा, जैसे बाबा का इंतकाल हुआ 2011 में, उस दिन ये ज्योत खुद बंद हो गई? हाँ, बंद हो गई थी। एक दिन के लिए बंद हो गई थी। जब हुई फिर बंद की गई थी, खुद हो गई? नहीं, खुद हो गई थी। खुद हो गई। हाँ। फिर दोबारा जलाई थी। अच्छा, 2011 में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी का इंतकाल हुआ। आज 8 साल उनको हो गए, 9 साल 11 साल बल्कि होने वाले हैं। तो इसमें आप खेती किसानी कर रहे हैं, भाई नरेश टिकैत साहब खाप के चौधरी हैं, राकेश टिकैत जी किसान आंदोलन भागते हैं। अब आपको नहीं लगता है कि नहीं यार, ये किसानों विसानों का चक्कर छोड़ो, इनकी नेता नगरी छोड़ो, इनके आंदोलन छोड़ो, अपना काम धंधा देखेंगे, खेती बाड़ी? नहीं जी, संग छोड़ दे। कौन करेगा? कुछ तो करना ही पड़ेगा संघर्ष इनका। जब जिम्मेदारी सौंप गए, किसानों ने सौंप रखी, तो करनी पड़ेगी। तब ऐसे थकान महसूस नहीं होती यार, कब तक इनके नहीं लड़ेंगे? थकान किसी को नहीं होती महसूस, 24 घंटे लगे रहे सब। हाँ। जैसे भाई राकेश टिकैत वहाँ पे रहते हैं गाजीपुर बॉर्डर में आंदोलन में, और वो एक बार उनका मार्मिक वीडियो वायरल होता है, वो रोते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, आरोप लगाते हैं कि मुझे मारने की कोशिश, मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश। आपको वो नहीं होता है थोड़ा सा उनका फिक्र कि भैया चलो बुला लो भाई अपना? जी, सब समाज का हो जाए आदमी, फिर अपना क्या फिक्र रह जाए उनका। मतलब सारे समाज का हो जाए, फिर घर का नहीं रहता हुआ आदमी। वो तो सब समाज के लिए है, सबके लिए लड़ाई लड़ रही है। घर का क्या रहेगा? जब घर तक कोई किसी समाज के लिए चले जाए काम के लिए, तो उस समाज का ही हो जाओ, घर का कुछ नहीं होता। ये बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब के तीसरे नंबर के बेटे हैं। राकेश टिकैत जी के बड़े भाई, छोटे भाई हैं, नरेश टिकैत जी के छोटे भाई हैं, और ये इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और मैं सिसौली गांव में हूं, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब के घर में, और मैं लगातार लाइव कवरेज आपको यहां से दिखा रहा हूं। और ये घी है जिस तरह से बाबा के नाम पे यहाँ चढ़ाया जाता है। इसमें मैंने बहुत सारे आंदोलन कवरेज किए हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैलियों को कवरेज किया है, लेकिन जो एक आत्मीयता या फिर आप कह लीजिए एक जज्बात हैं जो इस घर से जुड़े हुए हैं, जो परंपराएं हैं, वो शायद आपको कहीं और देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं फ़िलहाल तो सिसौली में हूँ, और बाकी जो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा हैं, मेरा आपसे वादा था हर विधानसभा तक आपको पहुँचाने का, वहाँ की जनता की राय जानने का। अपने वादे पर कोशिश करूँगा, अडिग रहूँ, और आपको पूरी 403 विधानसभा सीटों की लाइव कवरेज मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।